यूएई के सबसे बड़े टिकटॉकर रोमन खान से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। 1 मिनट की वीडियो शूटिंग के लिए कितना टाइम लेते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, कंटेंट क्रिएट कौन करता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जानेंगे रोमन खान की लाइफ के बारे में भी कि वो टिकटॉक पर कैसे आए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और दुबई में आज मैं आपकी मुलाकात एक मशहूर टिकटॉकर से करवाने जा रहा हूं। इस डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भरमार है, वहां पे ही सोशल मीडिया पर चमकते सितारों को रातों रात जो है वो शोहरत मिली, रातों रात उनको जो है वो फेम मिली। और बहुत से जो है वो स्टार ऐसे हैं, बहुत से एक्टर ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अपने आप को मनवाने के लिए और अपने नाम बनाने के लिए। आज यूएई के सबसे बड़े मारूफ टिकटॉकर रोमन खान से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं और जानेंगे रोमन खान की लाइफ के बारे में भी कि वो टिकटॉक पर कैसे आए और उनका ये सोशल मीडिया का सफ़र कैसा था। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात तो काफ़ी होती है, लेकिन फिर क्या है कि जब एक टीम वर्क होती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। और ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप सभी का प्यार है तभी तो रोमन खान है। मेरे साथ मैं अकेला निकला था तो सबसे पहले अलीन से टिकटॉक पे आने का सफ़र कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसी जर्नी थी ये तो बस जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद पहले मैं मीडिया में मैंने काफ़ी शूट्स किए हुए हैं बॉलीवुड के भी, तो उस टाइम पे सब कुछ बंद हो गया था। तो हम घर पे बैठे हुए थे। मेरा छोटा भाई जिसको कैमरा चलाने का बहुत शौक़ है, वो फ़ोटोज़ वगैरह कभी कभार खींच लेता मेरी सेट्स पे। तो मैंने उसे बोला क्यों ना यार अब हम कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स जो मैं हमेशा से करना चाह रहा हूँ, क्यों ना हम ये स्टार्ट करें। मेरी फैमिली में सभी ने बोला यार तुम अच्छे हो, टिकटॉक पे क्यों नहीं आते। मैं टिकटॉक यार नहीं, मैं नहीं आऊँगा कभी भी। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया पहली वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिला सभी का कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जितने व्यूवर्स हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। फिर मैं दुबई आया। दुबई फर्स्ट टाइम जब मैं आया, यहाँ मेरा एक इवेंट था ज़ोन डिलीवरी सर्विसेज का, तो उसमें मुलाकात हुई। वो मेरा सबसे अच्छा इवेंट था, उसमें मुलाकात हुई। मेरे जो सारा दुबई माशाल्लाह जानता है कि ये टीम रोमन जो है ये फ़हद की वजह से ही है। फ़हद भाई जो है मेरे सपोर्टिंग जैसे कि राइट हैंड है बिल्कुल। मुझे कहीं भी, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में नहीं, मुझे कहीं भी लाइफ में मुश्किलात आती हैं तो ही इज़ द वन, हमेशा से मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ऐसे करते करते वो क्या कहते हैं कि वो कारवां चलता गया अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी चीज़ें जो है हम हमेशा से सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं, कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं सोचते। कभी कभार तो फ़हद भाई भी मुझसे पूछते हैं यार तुमने मेरी वो वाली वीडियो देखी, तो मैं कहता हूँ फ़हद भाई सॉरी यार मैं फॉर यू पे नहीं गया। वो उस पर जाने का मकसद ये है कि आप जाओगे तो किसी का आइडिया चोरी होगा ये वो। माशाल्लाह से फ़हद भाई भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। रात को 3 भी बज जाएँ तो मुझे कॉल करके बोलते हैं यार सुन अभी मैं नींद में हूँ लेकिन एक टॉपिक है, सुबह ये एक हिंट दे देते हैं मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर सुबह को स्क्रिप्ट बन जाती है। फ़हद असद भी एक बिजनेसमैन है और अब ये एक पर्सनैलिटी हैं, मशहूर टिकटॉकर हैं। फ़हद भाई कैसे ख्याल आया बिज़नेस, टिकटॉक, सोशल मीडिया पर आने का, और टिकटॉक का कैसा सफ़र था? जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैं होस्टिंग वगैरह में तो मीडिया में था, मगर फिर इनकी माशाल्लाह पर्सोना ऐसा है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है रोमन खान की कि कोई भी बंदा इनसे इम्प्रेस हो सकता है। तो मैं भी उन्हीं बंदों में से हूँ। और फिर इत्तेफाक से हमने एक कमर्शियल किया एक कैफ़े का, और वहाँ से फिर हमारी जो है वो टीम जो है वो बन गई। और वो वाहिद पहला एक ऐसा हमने कमर्शियल किया, उसमें रोमन ने मुझे कहा कि यार फ़हद भाई यूजुअली मैं लीड किरदार में होता हूँ, मगर ये पहला कमर्शियल है जिसमें मैं आपको लीड किरदार दे रहा हूँ, और वो हमारा पहला कमर्शियल था। एंड दैट वाज द फाउंडेशन विच वाज बिल्ट। और उसके बाद फिर चलते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि रोमन खान और हम लोग एक टीम है, और हम टीम रोमन है, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। आप कंटेंट कैसे चूज़ करते हैं? आपका कंटेंट हमेशा जो है वो एक पैगाम दे रहा होता है, एक लेसन दे रहा होता है ऑडियंस को, अपने देखने वालों को, अपने फॉलोअर्स को।
आप कंटेंट कैसे चूज करते हैं? एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है। इसमें अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक चाकू देता हूँ। ये चाकू जानलेवा भी हो सकता है, आप खुद को मार सकते हो, और इसी चाकू से आप फल भी काट के खा सकते हो, राइट? तो ये आप चूज़ करते हो, हम चूज़ करते हैं इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है। बाकी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं है। टिकटॉक पे आकर सिर्फ फेम हासिल करना हमारा एम नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हम लोगों के दिलों में ऐसे बसे कि हमें हमेशा से अच्छे पन्नों में याद किया जाए, अच्छे लफ्ज़ों में। तो बाकी जो लोग स्लोमोस कर रहे हैं या फिर लिपसिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर वो सिर्फ फेम के लिए कर रहे हैं। कंटेंट कैसे ज़हन में आता है, कहाँ से लेते हैं, स्क्रिप्ट कौन लिखता है, और कितनी लोगों की टीम है जब आप शूट करते हैं, और कितना टाइम चाहिए होता है? स्क्रिप्ट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि स्क्रिप्ट जो है ज़्यादातर मैं मतलब खुद ही सोचता हूँ, और मैं डिस्कस ज़रूर जैसे मैं एक रफ़ कट लेकर आया हूँ, और वो फिर मैं टीम में बैठा हूँ, तो फ़ाद भाई के साथ मैं बैठा हूँ, और खलीफा जो है मेरे छोटे भाई हैं, एंड अभी उनकी तरफ भी आएंगे। उनका बहुत बड़ा हाथ है शूट करने में, उनको पता है कौन से शॉट्स लेने हैं कहाँ पे। काफ़ी दफ़ा हम ऐसे होते हैं कि हमने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली, ओके भाई चलो शूट पे निकलेंगे, शूट पे जाते वहाँ पे स्क्रिप्ट ही चेंज हो गई, क्योंकि खलीफा एक ऐसा पॉइंट बताता है वाकई में कि हम कहते हैं अरे हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, चलो ठीक है, फिर इसको यूं घुमा देते हैं, फिर वो स्क्रिप्ट वही मतलब बैठे बैठे स्क्रिप्ट ही घूम गई। तो और बाकी इंटरटेनमेंट, अगर कॉमेडी ना हो लाइफ में, फिर तो लाइफ में इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। आज हम इस टीम के साथ मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि ये शूट कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट से लेकर इनकी पूरी टीम का इंडिविजुअली काम क्या है, कैमरामैन कैसे काम करता है, और ये डायरेक्शन कैसे देते हैं, और ये शूट कैसे करते हैं, ये अब हम आपको दिखाएंगे। रोमन, हमारे व्यूवर्स को दिखाएं आज क्या हम, आपका कौन सा ऐड है, सोशल कोई ऐड है, क्या आप कंटेंट आज क्रिएट करने जा रहे हैं, और वो वीडियो भी हम एंड पे अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। एक चीज़ मैं याज भाई ज़रूर अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि जो हम कंटेंट बनाते हैं, आप यकीन करें उसका हम पे भी बहुत असर होता है। यानी अगर हम माशरे में आम बंदे की तरह भी हम कोई पेनिट्रेट करें, तो हम ये सोचते हैं कि यार हमने फलाना कंटेंट बनाया है, तो कहीं देखने वाला ये ना कहे कि रोमन खान, फहद असद वो काम कर रहे हैं जो इन्होंने वीडियो में नहीं बताया। तो ये कंटेंट ने हमारी लाइफ को भी चेंज किया है। यानी जितना हम अच्छा सोशल मैसेज दे रहे हैं, उतना ही हम अपने आप को एक अच्छा इंसान, यानी हम लोग खुद भी एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। यहाँ पे शूटिंग जारी है, ये 1 मिनट की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हम रोमन से पूछते हैं कि क्या वीडियो है, इसका स्क्रिप्ट क्या है, और क्या मैसेज दिया जा रहा है इस वीडियो में। रोमन, क्या वीडियो है, इसमें स्क्रिप्ट क्या है, और क्या लेसन देना चाह रहे हैं आप इस वीडियो में लोगों को? आवाम के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। जैसे अबॉर्शन के बारे में आज हमारा जो टॉपिक है वो अबॉर्शन के बारे में है। बहुत लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं होगा, ये वो, लेकिन औलाद जो है अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। और आज हम अपने वीडियो के ज़रिए लोगों को ये पैगाम पहुंचाएंगे कि अबॉर्शन वगैरह कराना बहुत ही गलत है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, अभी एक छोटी सी वीडियो है जो कि 30-35 सेकंड की वीडियो होगी। उसमें कितनी मेहनत लगती है, हर बंदे का डायलॉग, डिलीवरी, ये वो शॉट, सबको स्क्रिप्ट दे दी गई है और फाइनलाइज कर लिया गया है। हमारे ये फाइनल कास्ट है। फहद असद है इसमें, आयशा जी हैं, जोया है। तो इंशाल्लाह अभी आप लोग देखेंगे कि हम शॉट कैसे लेते हैं। ओके, चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फहद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये होगा, ठीक है। हम आज कॉन्सेप्ट हमने बना लिया, ठीक है। आपस में 2 लड़कियां हैं, रीटेक पे रीटेक दी जा रही है, एक डायलॉग नहीं हुआ लेकिन 2 रीटेक। जहाँ पे लड़कियाँ होंगी वहाँ पे यही कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फहद भाई, कहाँ से आ रहे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फहद भाई, कहाँ से आ रहे? बस हॉस्पिटल से आ रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा रोमन और उसकी टीम ने जो है वो अभी एक वीडियो शूट किया है। तकरीबन 1 घंटा लगा है इस 35 सेकंड के वीडियो को बनाने के लिए, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करने के लिए। आप ये वीडियो पहले देखें। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल से आए हैं यार, इसका अबॉर्शन कराया है। तुम्हें मालूम है मुझे औलाद वगैरह पसंद नहीं है। खैर तुम सुनाओ। अजीब बात है ना मेरे भाई, जिन्हें औलाद होती है उन्हें कोई कदर ही नहीं होती, और जिन्हें नहीं होती वो तरसते रहते हैं। मेरे भाई, हम पिछले 3 सालों से दुआएं मांग रहे हैं,
और औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। आई होप आपको भी समझ आ जाए। रोमन, ये तो एक छोटा सा क्लिप था, एक 35 सेकंड का वीडियो था। अब तो टिकटॉक ने जो है वो 5 मिनट की वीडियो भी दे दी। हम 5 मिनट का वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइमिंग के एड्स होते हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से। हमारे हिसाब से ऐसा है कि ज़्यादातर लोग, ये टिकटॉक जो है वो फेमस इस वजह से हुआ था कि आप शॉर्ट वीडियोस बना के डालें। यूट्यूब भी है, अगर आपको 5 मिनट की मूवी देखनी है तो उसके लिए यूट्यूब है। तो हम ये कहते हैं एज आ ऑडियंस, अगर मैं देखूं तो मैं कभी किसी की 5 मिनट की वीडियो टिकटॉक पे नहीं देखूंगा। मैं मूवीज़ में देखूंगा, नेटफ्लिक्स पे देखूंगा, यूट्यूब पे देखूंगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, पर टिकटॉक पे कभी नहीं। हमारा काम ये है कि एक पावरफुल मैसेज और एक शॉर्ट टाइम में, क्योंकि आजकल के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है और टिकटॉक तो हर किसी के पास है, वो स्क्रॉल अप करते हैं। जैसे ही उनको एक पावरफुल मैसेज, छोटा सा 35 सेकंड मैक्सिमम, ज़्यादा असर करता है। हाँ, हम मैक्सिमम मतलब 1 मिनट तक जाते हैं। तो 1 मिनट के अंदर अंदर हम जितना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं और अच्छा मैसेज दे सकते हैं, हमारी यही कोशिश होती है। और रोमन, टिकटॉक है, डिजिटल मीडिया पे तो आप हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं आप। थैंक यू सो। आइंदा क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं? क्या आप टीवी, ड्रामा, बड़ी स्क्रीन पर भी आपको आपके फैंस देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह। और मैं एक बचपन का वाक़या कभी नहीं भूलूंगा। फाद भाई को भी पता है, जब मेरे वालिद साहब से इनकी मुलाकात हुई तो मेरे वालिद साहब ने कहा, जब ये छोटे क्लास में थे तो उस टाइम पे टीचर ने कहा कि व्हाट्स योर एम ना, तो सारे बच्चों को कहा क्या बनना चाहते हो, किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। आई डोंट नो, मैं आज भी ये सोचता हूँ कभी कभी, और मैंने लिख दिया आई वांट टू बी अ रॉक स्टार। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को बुलाया इसी बात पे, तो उनने ये जिक्र किया था कि मैं उसी टाइम समझ गया था कि ये दूसरी फील्ड के हैं। तो That means he is a born rock star. Yeah. बस कोशिश कर रहे हैं, आप सभी का प्यार है तभी तो रोमन खान एंड रोमन टीम है। और इंशाल्लाह मैंने अभी एक छोटा सा, पहले भी मैंने शूट किया है बॉलीवुड मूवी में, लेकिन अभी जो रिसेंटली बंटी बबली 2 निकली है, तो आप लोग देख सकते हैं सैफ अली खान के साथ मेरा एक छोटा सा रोल है। इंशाल्लाह शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। यहाँ पे ही फ्यूचर पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ड्रामाज में भी है प्लान फ्यूचर में कि? बिल्कुल है इंशाल्लाह। अभी तो हम यही सोच रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है, 77 mm का जो स्क्रीन है उसी पे दिखेंगे इंशाल्लाह।